और दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी हिस्ट्री की एसएसटी, तो उसका हमने कल 6 चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था और आज जो बाकी के टॉपिक्स है 6 चैप्टर जो आज हम लोग उसे पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। व्याकरण विद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत के व्याकरण की रचना किसने की, तो आप बोलेंगे कि पाणिनि ने की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। कब किया था उन्होंने? 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ये कितने नंबर के थे? ये 24वें थे और ये अंतिम तीर्थंकर थे जिनका नाम था वर्धमान महावीर। अपने विचारों का प्रसार किया। इन्होंने क्या किया? अपने जो विचार थे उनका प्रचार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, हमने 5 में पढ़ा था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? कठिन एवं एकाकी मतलब होता है अकेला जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे देख लेते हैं। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनका क्या मानना था कि जिसे भी सत्य जानना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। किसमें दी थी उन्होंने? प्राकृतिक में, यानी कि वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज होते हैं, वो साधारण लैंग्वेज जो वहाँ के लोग बोलते हैं, उसी में उन्होंने क्या की थी? अपनी शिक्षा दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो समझ आ सके। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अनुयायी कौन होता है? जो भी उनके नियम है, जो भी उनकी शिक्षा है, उसके प्रति वो चलते हैं, उसे अनुयायी कहते हैं। और वो भी क्या करते थे? शिक्षा देते थे। जो जैन धर्म के जो गुरु थे महावीर, उनकी शिक्षा को वो आगे बढ़ाते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। मगध में कौन सी भाषा बोली जाती थी? मगधी बोली जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो उनके अनुयायी होते थे वो क्या करते थे? वो घर घर जाते थे और भिक्षा मांगते थे और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते थे, उन्हें वस्त्र भी त्याग देना पड़ता था। हम इसे देख लेते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, इसे हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। तो आगे हम देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। कई अपने घरों पर ही रहे और
भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। यानी कि कुछ लोग जो थे वो घर से निकल गए थे और कुछ जो थे वो घर पे ही रहते थे, ताकि ये जो भिक्षा मांगने आते थे इनका वो क्या कर सके, इन्हें भिक्षा दे सके, इनकी सहायता कर सके। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने किया था? व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों को पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ पर लिखी गई थी? 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। जो घर से बाहर निकल जाते थे और जो घर का त्याग कर देते थे वो कहाँ रहते थे? संघ में रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। क्या थी? जो स्त्री थे वो अलग रहते थे और पुरुष अलग रहते थे, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। किसे लेनी होती थी? जैसे कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को आज्ञा देते थे कि वो ये धर्म अपनाए या नहीं। दासों को जो है अपने स्वामी जिसके लिए वो काम करते हैं उनसे आज्ञा लेना पड़ता था, यानी कि परमिशन लेना पड़ता था। राजा जो थे, राजा के यहाँ जो काम करते थे उन्हें राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो कर्जदार होते हैं उन्हें अपने देनदारों यानी कि जिससे उन्होंने कर्ज लिया है उनसे अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, यानी कि जो स्त्रियां होती थी वे अपने पति से आज्ञा लेकर ही ये धर्म को अपना सकती थी। अब आगे देख लेते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। जो वहाँ के स्त्री पुरुष थे जो संघ में प्रवेश करते थे वो क्या करते थे? बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे, गुजारते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। ध्यान करना मतलब मेडिटेशन करके ही बिताते थे, और दिन के एक निश्चित समय पर वे शहरों तथा गाँव में जाकर क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी कि साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द का ये भिक्षु और भिक्षुनी का प्रयोग किया गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। अगर कोई आपसी लड़ाई होती थी तो वो क्या करते थे? बैठकों का प्रयोग कर अपने जो भी लड़ाइयाँ थी उन्हें सुलझाते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। अब हम आगे देखते हैं। विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे और अपना उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। जब वर्षा होती थी
बरसात के टाइम वो लोग क्या करते थे, बहुत कठिन हो जाता था यहाँ वहाँ जाना, तो वो एक ही स्थान पर रहकर अपना जो भी है काम करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। क्या हो गया कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग और भी जुड़ते गए और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे गुफाओं में रहना तो बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, एक स्थायी रूप से मतलब अब बनाना स्टार्ट किया कि कहाँ पे रहा जाए। एक स्थायी शरणार्थियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। जब ऐसा उन्होंने अनुभव किया और जो वो बनाए, तो जब ऐसा उन्होंने अनुभव किया और जो वो रहने के लिए बनाए, उसे क्या कहा जाने लगा, विहार कहा जाने लगा। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, जो पहले जो विहार था वो लकड़ी के बनाए गए थे, तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। जो पश्चिमी भारत है वहाँ पे क्या होता था कि पहाड़ों को खोद कर वहाँ पे विहार बनाया जाता था। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कोई अमीर गरीब कुछ नहीं होता था। जब एक जो बौद्ध धर्म में जो भी मिल जाते थे वो एक तरह से रहने लगते थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी कि जो भी धनी व्यापारी था, जो भूस्वामी था, वो कुछ भी जो दान देते थे उसी से विहार का निर्माण होता था। विहार किसे कहा जाता, अभी हमने पढ़ा था कि जो वो स्थायी रूप से रहने के लिए अपना निवास बना रहे थे उसे विहार कहते हैं। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 9 में तुम इनके बारे में और अधिक पढ़ोगे। इसमें क्या बोल रहा है कि इसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग एक बार इसे भी देख लेते हैं। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय क्या हो रहा था, ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता कर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। तो ये हो गया हम लोगों का 6th चैप्टर, जिसके बारे में था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी सरल वर्ड्स में आपको समझा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूँगी।
तो अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।